हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल AIA अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट। साथियों, मैं उमेश कुमार। आज हम लोग करेंगे प्राचीन भारत में कला का विकास, यानी कला यानी कि क्रिएटिविटी। तो चलिए आज करते हैं प्राचीन भारत में कला का विकास। इसके 4 पार्ट किए हुए हैं। पहला स्थापत्य कला, जिसमें आता है आवासीय संरचना, धार्मिक संरचना। दूसरा होता है शिल्प कला, जिसके अंदर आएगा स्तंभ, मूर्ति कला। तीसरा चित्रकला, जिसके अंदर अजंता, बाग चित्र, भित्ति चित्र। चौथा होगा जो ललित कला, जिसके अंदर हमारा आता है संगीत, नृत्य और साहित्य। है तो बहुत, पर क्या है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत कम करके आपको दिखाया जाए और बहुत ही छोटा समेट करके आपको बताने की कोशिश किया हूं। तो ये रहा प्राचीन भारत की कला का विकास। अब इसमें हम करेंगे स्थापत्य कला। स्थापत्य कला क्या है समझिए। स्थापत्य कला यानी उसको हम वास्तुकला भी कहते हैं। अब इसके 2 पार्ट है। पहला आवासीय संरचना, दूसरा धार्मिक संरचना। आवासीय संरचना जो आवासीय संरचना है, इसमें जो मुख्य बातें हैं वो है सुरक्षा, संचार, जल आकृति, भू आकृति और भोजन का प्रबंध। यानी अगर हमारी सुरक्षा नहीं होगी, हम ऐसी जगह आवास बनाएं जहां पे कोई सुरक्षा की दृष्टि से वो अच्छा ना हो, तो जाहिर सी बात है कि कोई वहां आवास नहीं बनाएगा। तो दूसरा संचार का साधन, यानी आने जाने का साधन ना हो, कम्युनिकेट का कोई साधन ना हो, तो भी वैसी जगह कोई आवास बना के क्या करेगा। तो तीसरा आता है जल। जल यानी पेयजल। अगर पेयजल नहीं है तो भी हमारा जीवन सफल नहीं है, क्योंकि अगर जल बिना जीवन संभव है ही नहीं। तो जब आवास बनाते थे वो लोग, तो वो इन चीजों पे भी ध्यान रखते थे। भू आकृति यानी हमारे वाकुल जो जगह है वो है या नहीं है जहां पे मैं अपना आवास बना सकूं, ऐसा इन लोगों का मानना था और आज भी है। ठीक है, क्योंकि ये हमारी ऐसी चीजें हैं, मूलभूत चीजें हैं जिनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तीसरा है भोजन। भोजन तो बहुत ही जरूरी है, यानी खाद्यान्न। अगर भोजन की व्यवस्था ना हो तो बेकार है, क्योंकि खाए बिना तो कोई रह नहीं सकता, बिना भोजन का कोई रह नहीं सकता। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए और वो लोग आवासीय संरचना करता था, यानी मकानों को बनाते थे। इसका बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है हड़प्पा सभ्यता। या मौर्य काल में चंद्रगुप्त ने लकड़ियों का जो नगर बनवाया था, वो भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। उसके बाद आता है धार्मिक संरचना। धार्मिक संरचना यानी धर्मों का प्रचार, धर्म को स्थापित करना। ठीक है, यानी धर्मों का, अलग अलग धर्मों का कैसी कैसी संरचना हो, वो चीजें। तो उसमें सबसे पहले आता है उस समय स्तूप, यानी हमारे देश में स्तूप। स्तूप जो है, इसको हम इसे बौद्ध स्थापत्य कला भी कहते हैं हम। ठीक है, अब इसके अंदर आता है स्तूप। स्तूप क्या होता है आज हम लोग पढ़ेंगे। स्तूप स्तूप का मतलब होता है कि वस्तुओं का ढेर। क्या? वस्तुओं का ढेर। उसका मतलब होता है वस्तुओं का ढेर। लेकिन स्तूप क्या है? स्तूप को पहले थूप बोला जाता था। थूप यानी पाली लैंग्वेज में उसको थूप बोलते हैं, और उसी का संस्कृत है जिसको हम स्तूप बोलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि संगु पीरियड में, संगु के आने के बाद जो है संस्कृत का वर्चस्व बढ़ गया और इसलिए इसको स्तूप बोलते हैं। अब आते हैं
कि हम स्तूप की संरचना, आखिर ये स्तूप है क्या, ये कैसे है, कैसे बनता था। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं स्तूप की संरचना। साथियों, स्तूप की संरचना जो है वो काफी मिलता जुलता है जो है आप कह लीजिए पिरामिड से। पिरामिड में क्या होता है कि जो वहां के, हालांकि पिरामिड की हिस्ट्री इससे काफी पहले की है, तो पिरामिड में क्या होता है कि जो राजा महाराजा होते थे उनके जो अवशेष होते थे उन्हें क्या होता था कि स्तूप जो पिरामिड के अंदर रखा जाता था सुरक्षित। ठीक वही चीज यहां क्या होता है, यहां भी वैसा ही मिलता जुलता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि एक गांव में अगर कोई श्रेष्ठ व्यक्ति होता है तो क्या है, हम उसको याद करने के लिए उसकी एक समाधि बना देते हैं, उसकी एक समाधि बना देते हैं यानी चबूतरा, और फिर हम उसकी तिथि वगैरह पे उसको नमन करते हैं। इधर भी कुछ ऐसा ही है क्या। सबसे पहले जो स्तूप का निर्माण शुरू हुआ वो हुआ 272-73 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले, जब बिंबिसार थे। बिंबिसार के टाइम में उनका पुत्र जो है अजातशत्रु ने इसका निर्माण कराया। लेकिन सबसे पहले जो हमारे यहां बना वो थे महात्मा बुद्ध। भगवान महात्मा बुद्ध के जब परिनिर्माण हो जाता है तो उनकी अस्थियों को 8 जगह बांटा जाता है। इसके पीछे एक कहावतें भी हैं कि जब भगवान बुद्ध की जो है उनको परिनिर्माण के बाद जला दिया गया तो 8 राजाओं ने आकर के और बोला कि हमें इनकी अस्थियां चाहिए, नहीं तो हम 8 मिलकर अटैक करेंगे। सो वहां के लोग क्या किए कि 8 पोटली बना करके और अस्थियों का और 8 राजा को दे दिए। हालांकि हिस्ट्री कहती है कि और वो राजा अपने अपने जगह जाकर के स्तूप का निर्माण करवाए। हालांकि हिस्ट्री कहती है कि अजातशत्रु जो बिंबिसार के पुत्र थे उन्होंने भगवान महात्मा बुद्ध के अस्थियों यानी अवशेषों, उनके शरीर के शेषों से क्या किया कि 8 जगह स्तूप का निर्माण कराया। स्तूप क्या, पहले स्तूप बनता कैसे, उसकी संरचना देखिए। पहले तो ये एक चबूतरा बनता है जो धरातल पे, जिसको हम लोग मेधी भी कहते हैं मेधी। अब इसी चबूतरे के ऊपर एक अंडाकार, एक अंडाकार जो है संरचना बनाई जाती है, यानी जैसे आधा अंडा या कह सकते हैं आप उल्टा कटोरा। लेकिन यह ध्यान रखने वाली बात है कि जो ये होता है ये अंदर से खोखला नहीं होता, ये ठोस होता है, यानी बिल्कुल पक्का होता है, ये अंदर खाली जगह नहीं होती। इसके बाद जब अजातशत्रु ने बनवाया था तो ये सारी चीजें नहीं थी, सिर्फ इतना ही बनाया जाता था और ऊपर एक ध्वजा लगा दिया जाता था, यानी डंडी लगा दी जाती थी। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे इसका भी आगे इसमें भी बदलाव होते गया। अब देखिए जो स्तूप है सबसे पहले मेधी यानी एक चबूतरा। अब ये जो है मेधी, इसके ऊपर जो है थोड़ा सा बेस टाइप का होता है और फिर इसके ऊपर एक चकोन यानी ऐसा
बना दिया जाता है, चारों तरफ से एक ग्रिल यानी बॉक्स टाइप की बना दिया जाता है, जो बहुत ही पवित्र, पूरे स्तूप में सबसे पवित्र स्थल इसी को माना जाता है। इसे जो है हम लोग कहते हैं अंड। और ये जो है इसे कहते हैं हर्मिका। इसको कहा जाता है हर्मिका। इसके बाद इसके बीच में एक लकड़ी का डंडा खड़ा किया जाता है, यानी या ध्वजा कह लीजिए, जिसे यष्टि कहा जाता है, जिसे यष्टि कहा जाता है, यानी यष्टि कहा जाता है। अब इसके ऊपर 3 छत्र, ऐसे 3 छत्र होती है। इन छत्र का भी महत्व है। बुध, धम और ये संग। बुध, धम और शंख, इसके प्रतीक होता है ये तीनों छत्रियां। अब ये जो स्तूप है, स्तूप के चारों तरफ जो है परिक्रमा किया जाता है, यानी प्रदक्षिणा किया जाता है। और प्रदक्षिणा करके मीन्स लोग प्रदक्षिणा करते हैं, जो इनके श्रद्धालु होते हैं वो प्रदक्षिणा मतलब चारों तरफ घूमने को कहते हैं। वो है ऐसे घूमना होता है। और इसी प्रदक्षिणा को, यानी पथ का मतलब होता है रास्ता। पथ का मतलब होता है रास्ता। तो इसी से समझ में आता है कि ये जो पथ है किसके लिए है? प्रदक्षिणा के लिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रदक्षिणा। इसको बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ। अब ये प्रदक्षिणा पथ हो गया, यानी इसके चारों तरफ जो खाली जगह है। उसके बाद एक बाउंड्री आती है। बाउंड्री, उसके बाद एक बाउंड्री होती है, ऐसे। और इस बाउंड्री को इसमें 4 गेट होते हैं। एक, ये 2 और ये 3। एक इसके पीछे होता है। जो ये क्या होता है? ये बाउंड्री होती है, यानी प्रदक्षिणा पथ के साथ। यानी इस बाउंड्री और इस स्तूप के, यानी इस जो है मेधी के बीच की जगह जो होती है जिसमें प्रदक्षिणा करते हैं, उसी को हम लोग प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं। अब इसमें जो 4 गेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं, प्रवेश द्वार भी बोलते हैं और तोरण भी बोलते हैं। तोरण क्या बोलते हैं? तोरण। अब जो ये बाउंड्री होती है, इस बाउंड्री को बोलते हैं वेदिका। वेदिका, इसको बोलते हैं वेदिका। और इसको कहते हैं तोरण। ये तोरण क्या है कि चारों दरवाजे हैं,
यानी दरवाजा मीन्स गेट, चारों अंदर जाने का रास्ता। तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं तोरण। अब ये जो स्तूप है, स्तूप जब अजात शत्रु ने बनवाया तो वो सारे स्तूप किसके बनवाए? मिट्टी के बनवाए। और उनकी मेधी जो बनता था यानी चबूतरा, वो लकड़ियों का, और इसके ऊपर का ये जो होता था वो मिट्टी का। तो जब मौर्य काल में सम्राट अशोक महान आए तो उन्होंने बहुत सारे काम कराया। इवन ये यहां तक कि जो ये स्तूप मिट्टी के बने हुए थे, हालांकि उनसे पहले के राजाओं ने भी बनवाया पर किसी ने पत्थरों का नहीं बनवाया। पहले मिट्टी का बना, उसके बाद फिर लकड़ियां भी उसमें यूज करने लग गए लोग। उसके बाद जब सम्राट अशोक महान आए तो उन्होंने इसे खुदवा करके और इसमें से महात्मा बुद्ध के अवशेषों को निकाल करके और 8 स्तूप को खुदवा करके वो अवशेष निकाल करके और उससे 84,000 स्तूप बनवाया उन्होंने। यानी महात्मा बुद्ध के 2 साल बाद 84,000 स्तूप बनवाया। और इसको जो है हैंस-यांग, ये बहुत जरूरी है, आप लोगों को याद होना चाहिए हैंस-यांग, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसने अपनी जो बुक लिखी शुयुकी, जो किताब लिखा उसने, वो क्या लिखा? सुयुकी। उसमें उसने लिखा कि सम्राट अशोक महान ने 84,000 स्तूप का निर्माण कराया। और वो सारे स्तूप किसके थे? पत्थरों के। उससे पहले ये जितने भी स्तूप थे उन सारे स्तूप को जब वो तुड़वाए तो उसकी साइज जो है, उनका जो साइज था वो कई गुना बड़ा करा करके और तब उन्होंने बनवाया। लेकिन उनके काल में, उनके टाइम में जो है, सम्राट अशोक के टाइम में जो ये बाउंड्री बनाया जाता था, इस बाउंड्री पे कोई भी मतलब डिजाइन नहीं होता, कोई भी कलाकारी नहीं की गई होती है। सिर्फ क्या मतलब सिंपल बाउंड्री पत्थरों की बना दी जाती थी। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े लोग वैसे वैसे इस जैसे जैसे आगे बढ़े लोग वैसे वैसे इस बाउंड्री पे जो है फूल पत्तियां कलाकारी करने लग गए लोग। वो था, कहते हैं, सातवाहन काल में, जब सातवाहन काल था, शंगु और सातवाहन काल जो है वो स्तूपों के लिए स्वर्णिम काल माना जाता है। हालांकि कई चीजें, कई कहावतें भी सुनने को मिलती है कि शंगु का, हालांकि इसमें कोई वो नहीं था, लेकिन हिस्ट्री में हमें पढ़ाया जाता है कि शंगु और सातवाहन के बीच का जो समय था वो स्तूपों का स्वर्णिम युग था। तो ये तो रहा स्तूप। अब हम समझेंगे कि स्तूप भी 4 तरह के होते हैं। जो स्तूप होते हैं वो भी 4 तरह के होते हैं। अब वो 4 तरह के कैसे होते हैं? बनते तो ऐसे ही हैं, लेकिन फिर 4 तरह के होते कैसे हैं, इस चीज को आज हम समझते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं शारीरिक स्तूप। शारीरिक स्तूप जैसे कि नाम से ही पता चलता है, शारीरिक स्तूप यानी भगवान महात्मा बुद्ध के जो शरीर के अवशेष थे, जैसे नख हो गए, बाल हो गए, या उनके जो शिष्य गण थे, जैसे उनके महान शिष्य थे उपाली जी महाराज। तो उपाली जी महाराज वगैरह का जो शरीर के जो अवशेष थे, उसको क्या किया जाता था, ये जो यष्टि है, यष्टि यानी ये बहुत ही पवित्र स्थान है, पूरे स्तूप का ये पवित्र स्थान है। और यहां पे यष्टि के नीचे उस अस्थि को या शरीर के जो अवशेष होते थे उन्हें रखा जाता था।
तो जिस स्तूप में यहां शरीर के अवशेष को रखा जाता था उसको शारीरिक स्तूप कहते हैं। उसको ये चीज हमेशा समझ लेना है कि जिस स्तूप में शरीर के अवशेष को रखा जाता है उसको शारीरिक स्तूप कहते हैं। दूसरा आता है पारिभौगिक स्तूप। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, पारिभौगिक यानी जो वो परिधान पहनते थे, जैसे चप्पल, कपड़ा, उनकी कमंडल या उनसे जुड़ी हुई चीजें जिसको वो इस्तेमाल करते थे, उन चीजों को यहां पे रखा जाता है जिस स्तूप में, और उस स्तूप को हम पारिभौगिक स्तूप कहते हैं। यानी पहले क्या हुआ, पहले शरीर के अवशेष और अब क्या है, उनके द्वारा इस्तेमाल में लाए गए चीजों को रख करके और जो स्तूप बनाया जाता था उसे हम पारिभौगिक स्तूप कहते हैं। अब आता है उद्देशिक स्तूप। तीसरा आता है उद्देशिक स्तूप। ये उद्देशिक स्तूप जो है क्या होता है, जहां जहां भगवान बुद्ध गए, उनका जहां जहां जाना हुआ, जहां जहां जाकर के वो कहीं कहीं रुके, उपदेश दिए, यानी उन जगहों पे जो स्तूप बना दिया गया उसे हम उद्देशिक स्तूप कहते हैं। वहां वहां जो स्तूप बनाया गया उसको हम क्या बोलते हैं, उद्देशिक स्तूप बोलते हैं। वो उद्देशिक स्तूप, यह चीज अब आपको ध्यान में रखना है कि पहले क्या था, पहले शरीर, फिर उस शरीर के अवशेष, फिर क्या है, उनके इस्तेमाल किए हुए चीजों को रखा गया। लेकिन अब क्या है, अब कोई भी चीज नहीं रखा जा रहा है, अब सिर्फ वो जहां जहां गए हैं और जहां जहां मतलब वो रुके हुए हैं उन जगहों पे जो स्तूप बनाया गया है उसे हम उद्देशिक स्तूप कहते हैं। अब आते हैं संकल्पित स्तूप। संकल्पित स्तूप क्या होता है, जैसे कहा जाता है हिंदू धर्म में कि एक मनौती मांगी जाती है। मनौती जैसे कि हमारा ये काम पूरा हो जाएगा तो हे प्रभु मैं आपके यहाँ ये चीज बना दूंगा, तो ये चीज बना दूंगा या ये करवा दूंगा। ठीक उसी तरह आपने देखा होगा बड़े स्तूपों के आसपास में कई छोटे स्तूप भी मिलते हैं। ये जो छोटे स्तूप होते हैं ये श्रद्धालुओं द्वारा बनवाए गए स्तूप होते हैं। ये जो होते हैं ये श्रद्धालुओं द्वारा बनवाए गए स्तूप होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, संकल्पित स्तूप कहते हैं। अब आते हैं हम, ये तो हो गए हमारा स्तूप। साथियों इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे बहुत सारी चीजें आपसे पूछा जा सकता है कि हेनसेन ने जो बुक लिखी थी, जो किताब लिखी थी, उस किताब का नाम क्या है, ये चीज पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि ऊपर की जो 3 छत्रियां हैं वो किस चीज के प्रतीक है, तो आप बता सकते हैं। जो बीच में लक्कर की वो है डंडी है उसको क्या बोलते हैं, या जो स्तूप के चारों तरफ जो बाउंड्री होती है उस बाउंड्री को क्या बोलते हैं, तो आप ये चीजें बता सकते हैं। तो इससे बहुत सारी क्वेश्चंस बनती हैं जो आप अपने आप ही कर सकते हैं अगर इसको एक बार आपने समझ लिया तो। के बाद अब जो है हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में जो होगा वो होगा चैत्य विहार और मंदिर। इस मंदिर के अंदर में भी बहुत सारी चीजें हमें मिलेंगी करने को, लेकिन अभी जो करेंगे वो चैत्य विहार। स्तूप के बाद जो अपना नेक्स्ट होगा वो होगा चैत्य विहार। तो साथियों नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैत्य विहार व मंदिर पे यहां काम करेंगे और सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। आने वाले टाइम में जो नेक्स्ट क्लास होगा वो होगा अपना चैत्य विहार और मंदिर के ऊपर। साथियों अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप शेयर करना, लाइक करना व हमारे साथ अगर जुड़े रहना चाहते हैं
तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, जरूर करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।